लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए अभी से थोड़ी देर बाद सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। आज राजधानी दिल्ली समेत देश के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान होना है और ओडिशा की 42 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कुल 889 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। यूपी की 14, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर वोटिंग है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6 सीटों पर आज मतदान होना है। उधर झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। आज जिन प्रमुख खास उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होनी है, उनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, सांसद मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज जैसे नाम शामिल हैं। तो आज 58 सीटों के लिए मतदान की शुरुआत अब से थोड़ी देर बाद होगी। करीब आधे घंटे का वक्त बाकी है जब पहला वोट पड़ेगा। आज 58 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा और हर एक सीट से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी ने बड़ी तैयारियां की है। मेगा कवरेज की हमारी तैयारी है और पल पल का अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इला इस वक्त हमारे साथ पूर्वी दिल्ली से हैं, विशाल सिंह सुल्तानपुर से हैं और पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ करनाल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा हम विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, सुल्तानपुर मेनका गांधी के नाम से इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वहां पर किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं? हुसैन, इस समय हम सुल्तानपुर में मौजूद हैं और मेनका गांधी 8 बार से सांसद रह चुकी हैं, पीलीभीत तो सुल्तानपुर में मिला करके। लेकिन इस बार जो यहां पर सियासी हलचल है उसमें इस वजह से थोड़ा सा करवट बदली है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले यानी कि 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे सोनू सिंह ने ज्वाइन की है समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से। और वो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हुआ करते थे और पिछले यानी कि 2019 के चुनाव की अगर बात किया जाए तो मेनका गांधी ने सोनू सिंह को ही 14,000 वोटों से शिकस्त दी थी। यानी कि जो वोटों का मार्जिन था वो पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं था और सोनू सिंह के आ जाने की वजह से यह माना जा रहा है कि सुल्तानपुर का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। हालांकि अगर वरुण गांधी की बात किया जाए, जो कि मेनका गांधी के बेटे हैं, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वो सुल्तानपुर पहुंचे। इमोशनल उन्होंने जो अपील की है वो मतदाताओं से की और लगातार उनकी जो टीम थी वो यहां पर डेरा डाले हुए थी। लेकिन वरुण गांधी ने अंतिम दिन सुल्तानपुर में 10 जनसभाएं की हैं। तो यह माना जा रहा है कि परिवार का इमोशनल कनेक्ट, मेनका गांधी की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी को मदद जरूर करेगा। लेकिन जिस तरीके से सोनू सिंह की दोबारा समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है, जो कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के यहां से कैंडिडेट हुआ करते थे और पिछला चुनाव काफी ज्यादा माना जाता है कि शिकस्त जरूर मिली थी सोनू सिंह को, लेकिन चुनाव काफी ज्यादा अच्छा लड़ा गया था। यही वजह है कि सुल्तानपुर में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है एक बार फिर से जीत के लिए। यही वजह है कि मेनका गांधी पिछले 1 महीने से सुल्तानपुर में डेरा डाले हुए हैं और मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में जो काम किए हैं, जो विकास की योजनाएं लाई हैं, उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इस बार फिर से कमल एक बार फिर से सुल्तानपुर में आज वहां की जनता तय करेगी कि कौन उनकी पहली पसंद है, रामभुआल निषाद या फिर मेनका गांधी। विशाल, एक चीज और जरा समझाई कि पिछले वक्त में वरुण गांधी को लेकर के बीजेपी में जो भी नाराजगी रही और जो तमाम बातें होती रहीं, क्या उसका भी कुछ असर सुल्तानपुर में देखने को मिलेगा? देखिए हुसैन, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि वरुण गांधी को लेकर के पार्टी का जो स्टैंड था वो बिल्कुल क्लियर था। और वरुण गांधी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को लेकर के न सिर्फ पार्टी आला कमान को ही कटघरे में खड़ा किया था, बल्कि पार्टी की नीतियों को लेकर के भी सवाल उठाए थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर मेनका गांधी भी जब सुल्तानपुर में प्रचार करने पहुंची तो उनको वरुण गांधी के सवालों का ज्यादा सामना करना पड़ा, बजाय अपने क्षेत्र में आने के चुनाव को लड़ने को लेकर के। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वरुण गांधी के कारण कहीं ना कहीं मेनका गांधी भी कुछ ना कुछ बैकफुट पर जरूर नजर आई थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, 4 फेज का चुनाव निपटता गया, 5वां फेज का चुनाव निपटता गया, 6ठे फेज में सुल्तानपुर में आज वोट पड़ने जा रहे हैं, तो यह माना जाना चाहिए कि मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को लेकर के, अपने किए गए कार्यों को लेकर के सुल्तानपुर के साथ उनके जो भावनात्मक, चलिए इंतजार करते हैं। आज सुल्तानपुर की आवाम जो है वो बहरहाल फैसला कर देगी कि वो किसे अपने लिए बेहतर समझती है। बहरहाल छठे चरण की वोटिंग से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने राजा भैया को लेकर कहा कि वो देश हित के खिलाफ नहीं जाएंगे। अनुप्रिया पटेल के बयान पर मौर्य ने कहा कि इसका जवाब उन्हीं से लेना चाहिए। केशव प्रसाद ने कहा कि राहुल और अखिलेश को उनकी गालियों का जवाब वोट से मिलेगा।
तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राजा भैया राष्ट्रहित के खिलाफ नहीं जाएंगे। आप ये क्यों कहना पड़ा, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। राजा भैया शुरुआत में अपने तमाम जो उनके वो मतदाता हैं या प्रशंसक हैं उनसे उन्होंने कहा था कि वो स्वतंत्र हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, 5 चरण हो चुका है, 6ठा चरण का चुनाव का मतदान होने जा रहा है, बीजेपी इस समय कहां दिख रही है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 300 पार कर चुकी है, 400 पार के द्वार पर खड़ी है और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश की जनता चुनाव लड़ रही है। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की सर रैली हुई, उन्होंने कहा कि जो लोग हमसे नाराज थे वो भी हमारे साथ आ गए हैं, जो पहले हमारे साथ नहीं हुआ करते थे वो भी हमारे साथ आ गए हैं। इशारों में उन्होंने राजा भैया की बात की। तो क्या लगता है सर कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पुराने उनके सहयोगी थे उनको सहेजने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई? नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी वरिष्ठ विधायक हैं और उनके बारे में क्या कहा है सपा मुखिया ने, मैंने बयान तो नहीं सुना है, लेकिन यह मैं मानता हूं कि कोई भी देशभक्त है, कोई भी राम भक्त है, कोई गरीबों की भलाई चाहने वाला है, कोई देश के उज्जवल भविष्य को देखना चाहता है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब अगर हिंदुस्तान बनेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो वह सब लोग, मैं ये कह सकता हूं कि उसमें राजा भैया जी का भी आप नाम ले सकते हैं, वह भी देश हित के विरुद्ध आचरण करने वालों का साथ नहीं देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, प्रतापगढ़ में जाकर के आपको नहीं लगता है कि अनुप्रिया पटेल जी ने एक बहस को जन्म दे दिया, जो उन्होंने रिमार्क इस्तेमाल किया? किसी नेता ने क्या बयान दिया है, उस बयान का उद्देश्य क्या था, क्यों बयान दिया है, इस पर तो मुझे लगता है उन्हीं से पूछना उचित होगा। लेकिन हम राजनीति में हमारा जो धुर विरोधी भी होता है, हम तो उसके भी सम्मान का ध्यान रखते हैं। सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करने का सदा मैं पक्ष लेता हूं और हमारे विरोधियों के रूप में कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता, उसके सरदार श्री राहुल गांधी जी हैं जो रायबरेली से चुनाव हार रहे हैं। दूसरी समाजवादी पार्टी है जो यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो ये बड़ी बात कही गई केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि राष्ट्रहित के खिलाफ राजा भैया नहीं जाएंगे, लेकिन आज प्रतापगढ़ की जनता फैसला करेगी कि वो उसके लिए कौन बेहतर है। झारग्राम से ओंकार सरकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, वहां की कैसी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं? नंदीग्राम की हिंसा के बाद अब ये 6ठे चरण का मतदान होने जा रहा है। जी देखिए, 6ठे चरण की मतदान आज कुछ देर में ही शुरू होगा। हम लोग के साथ इस बार झारग्राम का भाजपा का उम्मीदवार प्रणोतो टुडू है। प्रणोतो जी से बात करेंगे। प्रणोतो दा, आपको इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। आप जीत के मामले पे कितना निश्चित है? हम लोग 100% निश्चित हैं, हम जीतेंगे। कुणाल हेम्ब्रम पिछले साल 2019 में यहाँ से 11,000 वोटों से जीते थे, तो उनके बाद उनको टिकट नहीं मिले, आपको टिकट मिले। आप एक डॉक्टर हो, तो आप क्या प्राथमिकता हो गई, आप यहाँ से जीतते हो तो? हम लोग और भी ज्यादा लीड करके जीतेंगे। मतलब 1 लाख के ज्यादा लीड करके जीतेंगे हम लोग। देखिए, ये जो जगह है ये एक एसटी सीट है और यहाँ पर देखा गया है कि पिछले कई दशकों से वाम का शासन चलते हुए आ रहे हैं। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने 2014 साल में ये सीट जीती, उसके बाद भाजपा ने जीती। तो यहाँ का जो आम आदमी है, तो आम नागरिक जो है, उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस ने बहुत सारा विकास किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ विकास ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ का जो हेल्थ का जो सर्विस है वो भी पहले से जैसा था ऐसे ही है। यहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे काम कर रहा है, मेडिकल कॉलेज जैसा काम नहीं हो रहा है। और यहाँ का रास्ता घाट भी ठीक ठाक नहीं है। यहाँ का जो ब्रिज, बहुत सारे ब्रिज का भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है और बहुत सारे इश्यूज है। यहाँ बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर मिलना चाहिए था, वो लोग जो गरीब जिसको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। यहाँ का घर घर जो मोदी जी का जो स्कीम है, घर घर में जो पानी होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब इशू लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग कॉन्फिडेंट है, हम लोग को ज्यादा। तो झारखंड के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको आप सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री भी झारग्राम होकर आए थे और वहां पर उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। आज वहां की जनता को फैसला करना है।